हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक डीबीई मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 5B से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी अपनी 5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। लास्ट जब हमने एक्सरसाइज की थी अपनी 5A, उसमें हमने सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम सीखेंगे अपना सेकेंड मेथड, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है हमारा। इस अगेन हमारे पास 2 इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दिस इज आर इक्वेशन 1, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, दिस इज आर इक्वेशन 2। अब देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपको x एंड y में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट कर देना है, मतलब कैंसिल कर देना है। बचेगा एक वेरिएबल, पहले उसकी वैल्यू निकालेंगे। जब वो वैल्यू आ जाएगी तो फर्स्ट एंड सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके सेकंड निकाल लेंगे। अब हमें इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना होता है, जो हमें गिवन इक्वेशंस दी हैं उनमें x और y में से कोई भी दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट की x की वैल्यूज़ और सेकंड दोनों सेम होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास 2x और सेकंड इक्वेशन में भी 2x है, सेम हो गया। नहीं होता तो हम सेम बनाते, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी सेम है ना, तो इसमें तो हमें वो सेम बनाने की नीड ही नहीं है। आपको क्या करना है, जब ऑलरेडी हमारे पास सेम है तो हम अपने सम को सॉल्व करेंगे, जहाँ बाय सब्ट्रैक्शन और बाय एडिशन। अब डिपेंड करता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सम पे, कि हम कौन से सम में एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन पर, आपको पता कैसे चलेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमारी दोनों इक्वेशन में 2x सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, x या y में से कोई एक वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो x सेम आ गया। अब हमें सेम नहीं बनाना। देन अगर हम सम बाय एडिशन करना चाहते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ 2x होंगे, पर साइन ऑपोजिट होने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन ऑपोजिट नहीं है तो साइन ऑपोजिट बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपने ये याद रखना है। अब हमने लिखना है यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग, हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट, हमें क्या मिलेगा। हम यहाँ पे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगी, आपने पूरा से शो करना है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एंड अगेन नीचे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपने क्या ध्यान देना है, साइन नीचे जो हमारी सेकंड ये इक्वेशन है ना, इसके साइन चेंज होते हैं। देखिए 2x क्या है, पॉजिटिव, माइनस लगा दीजिए, ये हो गया नेगेटिव। 3y नेगेटिव है तो इसका ऑपोजिट साइन लिख दिया पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव है तो ऑपोजिट साइन नेगेटिव। अब जैसे हम करते हैं सिंपल सब्ट्रैक्शन, वैसे लाइन लगानी है, माइनस करेंगे। अब देखिए ये x2 पॉजिटिव है और नीचे वाला 2x नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 2x में से 2x गए 0, तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ये भी ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, वो कोई नंबर नहीं है तो 1 है। 1y प्लस 3y, 3 प्लस 1 4y, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि 3 बड़ा है। अब ये इसके आगे जो साइन था ना वो कैंसिल हो गया, अब इसका माइनस साइन नहीं है 3y का, अब 3y का साइन है प्लस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो इसके पहले साइन था वो कैंसिल हो गया, न्यू साइन आ गया उसका। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 गए 4, y की वैल्यू कैसे आएगी, 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, y की वैल्यू आ गई 1। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब आपको सिंपली इस वैल्यू को पुट कर देना है। हम यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप सेकेंड में पुट कर सकते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x y की प्लेस पे आ गया 1,
इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 दैट इज 6, देन x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। एंड ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। चलिए अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, वहाँ हमारी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 इक्वेशन 1, 6y माइनस 8y इज इक्वल टू 14 इक्वेशन 2। इसमें x एंड y दोनों वेरिएबल्स की जो आगे नंबर्स हैं वो सेम नहीं है, इट मीन्स हमें सेम बनाने हैं। तो अब आप कैसे सेम बनाएंगे वो आपने समझना है, हमने देखना है अगर वो नंबर किसी सेम टेबल में आ रहे हैं तो हम वो नंबर बना लेंगे। जैसे मतलब 4 और 6, जैसे हमारे पास सबसे पहले अगर मुझे x को ही बनाना है सेम, तो 4 एंड 6 है, 4 एंड 6 के टेबल में आप देख लीजिए कोई ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो 4 3 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12, तो दोनों के टेबल में 12 आ सकते हैं, तो हम दोनों को 12 बना सकते हैं। ऐसे आपने देखना है। तो अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट को करेंगे 3 से, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 है, तो यहाँ 3 लिखना है और इसको करना है 2 से। तो आपने लिखना कैसे, आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग, दोनों इक्वेशन को करना है हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, बोथ साइड मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाइंग द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया है बाय 2। देखिए ध्यान से आपने यहाँ पे लिख देना है बाय 2, तो हम मल्टीप्लाई करके फिर हमें क्या मिलेगा वो भी नीचे लिखना है, वी गेट। अब आप कीजिए इसको मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन के साथ, जैसे ये 3 है ना, 3 ने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो 3 4 ज़ा 12, 12x प्लस 3 6 ज़ा कितना आ गया 18y इज इक्वल टू 15 3 ज़ा 45। ये बन गई हमारी एक न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 को इस इक्वेशन से, 2 6 ज़ा 12, 12x, देन 2 8 ज़ा 16, यहाँ 16y आ गया, 14 2 ज़ा 28, ये आ गई आपकी नई इक्वेशन 4। क्योंकि हमने यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, हमने हमारे पास जो ऑलरेडी इक्वेशंस थी उनमें एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम नहीं थी, तो हमने वैल्यू सेम बनाने के लिए देखिए डायरेक्टली हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कि इस इक्वेशन को जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कर देते 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके आगे 6 है, और सेकेंड इक्वेशन को 4 से, तो 6 4 ज़ा 24, दोनों में 24 24 आ जाने पर हमें लीस्ट कॉमन फैक्टर बनाना होता है। इन उससे पहले भी एक नंबर था 12 जो इन दोनों के टेबल में आ रहा था, इसलिए हमने 12 बनाया। बस ये आपने ध्यान से देखना है, आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा कंसेप्ट। अगेन अब हमारे पास इक्वेशन सेम बन गई हैं। इन इक्वेशन में 12x सेम है बट साइन सेम नहीं है, तो अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन इनकी। तो हमने यहाँ पे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, क्योंकि ऊपर 3 को लिखा है तो 4 को 3 में से माइनस कर रहे हैं, वी गेट, और माइनस करके दिखाएंगे हम प्रॉपर, 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 45, 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 28। माइनस करने से ये देखिए ये साइन आ गया माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अब इसको कर देना है हमने सॉल्व। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 12x में से 12x गए 0, प्लस प्लस प्लस। अब आपने 18 में क्या ऐड कर देना है 16 को, देखिए दोनों के साइन प्लस के हैं, ये आपने ध्यान देना है। जो 16 के आगे ऑलरेडी माइनस का साइन था, अब आपने वो काउंट नहीं करना। 18 में 16 को ऐड किया, 64 34y दोनों को ऐड कर दिया, देन अब 45 प्लस का है एंड 28 हो गया नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 45 में से 28 गए 17,
y इज इक्वल टू 17/34, साइन बड़े डिजिट का आता है, 45 बड़ा है तो वो +17 आया, और यहाँ पर भी 18 बड़ा था तो +34 आया। 17 1 सा 17 2 सा, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको क्या करना है, पुट कर देनी है ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। एंड आपने ये भी ध्यान देना है, जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे ना किसी भी वेरिएबल की, आपको फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में से ही पुट करना है। आपको जो न्यू इक्वेशंस बनी होंगी 3 4, उसमें कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। अब मैं कर रही हूँ अपनी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x + 6y इज इक्वल टू 15। एंड आपके पास y की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे लिख देते हैं 4x एज इट इज़, y की प्लेस पे लिखेंगे 1/2। 6y मीन 6 इंटू वाई, देन 4x एज इट इज़, 2 1 2 3। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 15 - 3 दैट इज़ 12, और उसको 4 से कर देंगे डिवाइड, 4 1 4 3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और y की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली थी, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का भी हमने सेकंड पार्ट कर लिया है कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब देखिए अगेन एलिमिनेशन मेथड से करना है। 9x - 2y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। देन 7x - 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब आप देखिए किससे मल्टीप्लाई करें, 9 7 2 3। अब देखिए जैसे मैंने आपको दो क्वेश्चंस में x को सेम बना के दिखाया है, वैल्यू इसमें हम y की बनाएंगे, जैसे आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम x एंड y दोनों की बना सकते हैं, बस सेम नहीं है ना। तो कैसे 2 और 3 में सबसे पहले कॉमन नंबर कौन सा आता है, दोनों का कॉमन फैक्टर दैट इज 6। तो 6 बनाने के लिए 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को करेंगे 2 से। आपने यहाँ पे फिर से लिख देना है पूरा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन by 2। वी गेट, पूरा सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा वो नीचे लिख देते हैं। आप जैसे मैंने वहाँ लिखा था मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ऐसे पूरा लिख दीजिए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 लिख देंगे तब भी वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इक्वेशन 1 में दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है हमारी इस इक्वेशन को 3 के साथ। तो 3 9 27x आ गया, 3 2 6 6y इज इक्वल टू 13 3 39। देन 2 7 14x माइनस 3 2 6 6y इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0। देन अब करेंगे हम साइन चेंज, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, इसका नेम रख देते हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3 जो नई आई है, और ये है इक्वेशन 4। हमने क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि -6y -6y दोनों के साइन सेम है, नंबर सेम आ गया। 6y पर कैंसिल नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, साइन सेम है, साइन ऑपोजिट हमें बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 from इक्वेशन 3, we get 27x - 6y is equal to 39, 14x - 6y is equal to 0। ये हो गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस। देन प्लस माइनस माइनस, 6y में से 6y गए 0। 27 पॉजिटिव है, 14 हमारे पास है नेगेटिव। अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको 14 माइनस करना है 27 में से, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 13x। साइन 27 के आगे देखिए कोई साइन नहीं है, तो इसके आगे भी कोई साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन है मीन्स
एंड 39 में से 0 गए 39 ही आएगा। x की वैल्यू आ गई 39/13 दैट इज 3। अब आपको क्या करना है, पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हम किस में पुट कर सकते हैं, मैं कर रही हूँ इक्वेशन 1 में। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, देन 9 इंटू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, 27 माइनस 2y, देन माइनस 2y इज इक्वल टू 13 माइनस 27। अब 13 में से हमें 27 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास आ गया माइनस करने के बाद -14, क्योंकि 27 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। देन y इज इक्वल टू -14/-2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। देन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7। ये आ गई हमारी दोनों वैल्यूज़, दोनों वेरिएबल्स की जो हमने फाइंड करनी थी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें सीधा हमारी इक्वेशन नहीं मिली हुई है फर्स्ट सेकंड, हमें उसको पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे जो पार्ट 2 है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू y, 1 माइनस इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं जैसे हमारे पास होनी चाहिए, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन सी को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को, हमारी इक्वेशन बन जाएगी। पहले आपको इसको ऐसे बनाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू वाई 5y। अब आपको 5y को इधर ले आना है, वो हो गया प्लस 5y। देन 8 राइट हैंड साइड जाके ऐड हो जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब देखिए सेकंड लिखते हैं जो बुक में हमें गिवन है, 26x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन 26x एज इट इज़ प्लस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 4, 4 को जाके राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने अपनी ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो पहले लिख लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। देन 26x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, दिस इज़ आर इक्वेशन 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 में x एंड y की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमें सेम बनानी है। हम x की वैल्यू भी सेम बना सकते हैं और y की वैल्यू भी बना सकते हैं सेम। तो हमें क्या करना, देखिए ईजी किसकी वैल्यू को सेम बनाना है, y की, बिकॉज 4 के टेबल में 26 नहीं आता, तो हमें टेबल सेम नंबर सोचना पड़ेगा कि दोनों में क्या है मल्टीप्लाई करके। तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 और 3 को बनाने के लिए सेम। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो आपको लिख देना है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट, पहले मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं हमें क्या मिला यहाँ पर सॉल्व करके। सो 3 को मल्टीप्लाई करना है अपनी इस पूरी इक्वेशन के साथ, 3 4 ज़ा 12, 12x आ गया प्लस 5 3 ज़ा 15, 13 3 ज़ा 39, ये आ गई इक्वेशन 3। देन 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने, अब 26 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 130x प्लस 3 5 ज़ा 15, 15y, 5 4 ज़ा 20, -20 आ गया, और ये है आपकी इक्वेशन 4। अब आप ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन में हमारे पास
y की वैल्यू सेम आ गई है, बट साइन सेम नहीं है। तो साइन सेम होते तो सम हम करते किससे, बाय एडिशन। अब साइन सेम नहीं है तो हम करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। सो अब आपको क्या लिख देना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को माइनस करना है, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। माइनस कर देते हैं यहाँ पर 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 39, 130x प्लस 15y इज इक्वल टू -20। साइन चेंज करने हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, जो माइनस का है वो प्लस बन गया। अब आपको इनको सॉल्व कर देना है। देखिए प्लस माइनस माइनस, 130 में से 12 गए, 118x वो भी नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 15 गए, 0 कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू, अब 39 भी प्लस का है, 20 भी प्लस का है, तो ऐड करके आ गया 59। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर करना है इसको फर्दर सॉल्व कि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 59 अपॉन दिस, क्योंकि 118 को हमने इस साइड जाके कर दिया डिवाइड। देन 59 जो है, 59 के टेबल में आप देखिए जो वैल्यू आएगी हमारी, 59 एक प्राइम नंबर है, तो आपको 59 से देखना है कि 59 के टेबल में 118 आता है कि नहीं। 2 पे जाएगा तो 59 वन ज़ा, 59 टू ज़ा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपको पुट कर देनी है ये वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब आप देखिए आपको फर्स्ट एंड सेकंड इसमें पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। x की वैल्यू है हमारे पास -1/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 13। हमने एज इट इज लिख दिया, 2 वन ज़ा, 2 टू ज़ा, 2 वन ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, देन 5y इज इक्वल टू 13 प्लस 2, y इज इक्वल टू 15, 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 वन ज़ा, 5 थ्री ज़ा। अब हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली थी 1/2 और y की वैल्यू आ गई 3। दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन 1 भी डन हो गया 5B एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। बस आपको क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके देखना है अच्छे से और प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।